सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है, 24 घंटे होता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भरपेट भोजन खा रहे हैं, भरपेट भोजन निःशुल्क मिल रहा है। 290 वृद्ध माओं की सेवा यहाँ पर निःशुल्क हो रही है। 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क रह करके पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 400 से अधिक गौ माता रह रही हैं। कोई भी साधु संत आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। ये किसी चमत्कार से कम है? बिना पैसे कितनी सेवाएं जी। आपको नहीं लगता कि ये भी एक अपने आप में चमत्कार है? ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। और रही बात चमत्कार की, चमत्कार के चक्कर में ना पड़िए। ये संसार में जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक रोज सूर्योदय होता है, रोज अस्त होता है। अभी सब जगह अंधकार है, रात्रि है ना, दिन में सब जगह प्रकाश होता है। आपको नहीं लगता कि चमत्कार है? अभी तक तो यहाँ अंधेरा था, अपने आप उजेला कैसे हो गया? जो आकाश हमें सफेद और नीला दिखाई पड़ता था, वो आकाश में 4 तारे कैसे चमकने लग गए? आपको नहीं लगता कि सब चमत्कार है? ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है, तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है जी। बच्चे के जन्म के पहले वहां पर दूध नहीं था, दूध की कोई धारा थी, लेकिन बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे के लिए भगवान ने दूध की धारा बहा दी। क्या ये नहीं लगता कि चमत्कार है जी? बच्चा पैदा होता है, दांत नहीं होते, थोड़े दिन बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं। वो पुराने दांत गिर के नए दांत लगवाते हैं। ये चमत्कार नहीं है? आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है जी जी। फिर ईश्वर प्रत्येक क्षण चमत्कार दिखा रहे हैं। हम ईश्वर के चमत्कार को तो देख नहीं रहे हैं, हम संसार के सामान्य चमत्कारों के पीछे पड़ रहे हैं। ईश्वर प्रत्येक क्षण जो संसार में हो रहा है, सब चमत्कार है। आप 2.5 किलो से इतनी बड़ी हो गई, क्या है ये जी? बोलो। एक आखिरी सवाल, मतलब अगर आप जवाब देना हाँ हाँ, आप पूछते रहो जी। हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से। आपको क्या खुशी होती है कि आपकी वजह से, जैसे भी आपके वीडियोस की वजह से लोग इतना हंसते हैं, तो क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? बिल्कुल। हमारी वजह से कोई हंसने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है? रोते को हंसाना ही तो सबसे बड़ा पुण्य है। आज व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान है। आज मेरी बातें सुन सुन के लोग हंसते तो हैं, पर हंस हंस के बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। मैं हंसते हंसते ही बहुत कुछ सिखा देता हूँ। यदि कोई सीखना चाहे तो जी जी, नहीं सीखना चाहे तो हंसी तो आ ही रही है जी। क्या आज के युवाओं में भक्ति की भावना बढ़ रही है? हाँ, आज का युवा भक्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, बात सही है। तो ये कैसे बदलाव हुआ? अगर आप... सत्संग से। आजकल लोग कथा सुनने लग गए हैं और YouTube का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छी बातें भी समाज में चलने लग गई हैं, तो लोग धर्म से जुड़ने लग गए हैं। जो नहीं जानते थे वो जानने लग गए अपने धर्म के बारे में कि भाई हमारा धर्म कितना महान है। अभी तक लोग सिकंदर को महान कहते थे, जब कथाओं से पता चला कि नहीं, हमारे ऋषि मुनि बड़े महान थे। अभी तक लोगों को यही पता था कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, अभी तक लोगों को यही पढ़ाया गया कि हम बंदरों की संतान हैं। लेकिन अब जान गए कि नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं और हमारे विमान का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया था। तब तो रावण विमान पर ही तो चढ़ा कर ले गया था सीता मैया को, तो विमान तो हमारे यहाँ पहले से थे। तो हमारी इस वैज्ञानिक परंपरा को भी जो शास्त्रोक्त है उसे युवा समझ रहे हैं और अब बदलाव हो रहा है। जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के इस युग में क्या आध्यात्मिकता बढ़ रही है? हाँ, सोशल मीडिया का जो सदुपयोग कर रहे हैं, वो दिन भर कथा सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो उनके भीतर जैसा आप सुनते हैं ना, वैसा आप होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके आसपास छोटे बच्चे हैं जी? छोटे बच्चों को क्या हमने हिंदी सिखाई? नहीं, जैसा सुनते गए वैसा। हाँ, इंग्लिश देश के बच्चे, क्या इंग्लिश उन्हें सिखाई गई? नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं। हिंदी देश का बच्चा हिंदी बोल रहा है।
तो बच्चे जो सुन रहे हैं बार बार माँ से, पिता से, समाज से, वही तो सीख रहे हैं। तो सुना हुआ ही समाज में, जीवन में प्रभाव डालता है कि नहीं? तो आप कथाएं सुनेंगे तो अपने आप सकारात्मकता से भर जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप गलत बातें सुनेंगे तो वो गलत आप होते चले जाएंगे। इसलिए जो हम सुनते हैं, रामचरितमानस सुने, भगवत गीता सुने, तो हमारे विचार भी वैसे होंगे। हम राम के बारे में सुने तो हमारा स्वभाव राम जैसा होगा, हम रावण के बारे में सुने हमारा स्वभाव रावण जैसा होगा। आप जिसके बारे में सुनते हैं, आपके चरित्र का, व्यवहार का निर्माण वैसा होता है।